बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए अब खुली आंखों से तारे देखना दुर्लभ हो गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले एक दशक में आसमान में अपनी नंगी आंखों से देखे जा सकने वाले तारों की संख्या में काफी कमी आई है। नए शोध से पता चलता है कि यह वास्तव में दुनिया भर में बढ़ते लाइट प्रदूषण के कारण है। लाइट पॉल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत आर्टिफिशियल लाइट के कारण आसमान में काफी चमक रहती है और इससे तारे तक नहीं दिखते। एक रिपोर्ट के मुताबिक शौकिया खगोलविदों और नागरिक वैज्ञानिकों के एक समूह ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आकाश का अध्ययन करते हुए पिछले 12 साल बिताए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार मनुष्य आकाश में जितना प्रकाश उत्सर्जित करता है उससे लाइट पॉल्यूशन में लगातार 10% की वृद्धि हुई है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पिछले साल एक अध्ययन में खुलासा किया था कि दुनिया भर में एलईडी लाइटिंग ने लाइट पॉल्यूशन की समस्या को बढ़ा दिया है। बिजली जितनी सस्ती और बेहतर होती है उतनी ही बर्बाद होती है। सजावटी रोशनी, विज्ञापन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और ऊंची इमारतों पर रोशनी ने हमारे आकाश को उज्ज्वल बना दिया है और लाइट पॉल्यूशन की समस्या और भी बदतर हो गई है। लाइट पॉल्यूशन से न केवल चांद और तारों का दिखना कम होता है बल्कि यह आपकी स्लीप साइकिल पर भी गहरा असर छोड़ता है। अत्यधिक प्रकाश न केवल मनुष्यों में बल्कि जानवरों में भी बाधित नींद के पैटर्न और खराब स्वास्थ्य का एक कारण है। एक अध्ययन में ये भी खुलासा हुआ है कि ज्यादा रोशनी के कारण स्थानीय कीड़ों की संख्या में भी गिरावट आई है, जिससे इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आसमान में फैले ग्लो और चमक को देखकर साफ पता चलता है कि हर दिन हम कितनी मात्रा में एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि आम लोगों और सरकारों का ध्यान अभी इस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। इस पर डॉक्टर किबा का कहना है कि अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। अगर आप संभल कर प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं तो बिना प्रदूषण फैलाए भी आप जमीन पर रोशनी कर सकते हैं। डॉ किबा का कहना है कि पिछले एक दशक में बढ़ती हुई आर्टिफिशियल लाइट की वजह से पड़ रहे पर्यावरणीय असर पर काफी स्टडी हो रही है। पूरी दुनिया में इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। वायुमंडल में प्रकाश की मात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है ताकि हम अपने आसमान को देख सकें, लेकिन जितनी तेजी से आर्टिफिशियल लाइट बढ़ रही है वह विकास नहीं प्रदूषण है। साल 2017 में सैटेलाइट्स की मदद से की गई एक स्टडी के मुताबिक इंसानों द्वारा बनाई गई रोशनी हर साल उस इलाके का ब्राइटनेस 2% की दर से बढ़ रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि धीरे धीरे हमें आसमान में तारे दिखना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। जानते हैं कि इसकी क्या वजह होगी? इसके लिए इंसान कितने जिम्मेदार होंगे? क्या इसके लिए किसी तरह का प्रदूषण जिम्मेदार होगा? चलिए इन सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। बचपन में हमें आसमान की तरफ इशारा करके एक साथ दिखते सप्तर्षि, सबसे ज्यादा चमकदार बृहस्पति और कभी अपनी जगह नहीं बदलने वाले ध्रुव तारे के बारे में बताया जाता था, लेकिन शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि महज 2 दशक के भीतर आसमान में तारे दिखने बंद हो जाएंगे। हालात अभी से बिगड़ने लगे हैं क्योंकि अभी से काफी तारे आसमान में नहीं दिखते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि आखिर क्यों अगले 2 दशक में तारे गायब हो जाएंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर मार्टिन रीस ने दावा किया है कि लाइट पॉल्यूशन के कारण पिछले कई साल से तारे दिखने कम हो गए हैं। उनके मुताबिक एलईडी और लाइट के दूसरे सोर्सेज के बढ़ते इस्तेमाल के कारण हमारा आकाश आर्टिफिशियल लाइट से जगमगा रहा है। उनका कहना है कि अगर हम लगातार ऐसा ही करते रहे तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। रीस का कहना है कि लाइट पॉल्यूशन के कारण हमारी अगली पीढ़ी तारे नहीं देख पाएंगी। हमारी बनाई तमाम लाइट्स में से ग्लेयर लाइट पॉल्यूशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में दोस्तों, अगर लाइट पॉल्यूशन को कम नहीं किया गया तो ये हमारे और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के लिए बेहद खतरनाक है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।